प्रश्न ये दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उस कार्य को 16 दिन में करता है। यदि ए आधा कार्य करके चला जाए, ए आधा भाग काम करता है और फिर चला जाता है, और बी जो है शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, ये आपको बतानी है। तो क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे टोटल वर्क कितना है, तो 20 से क्या होगा, मान लेता हूँ 16 दूनी 32, 320 टोटल काम है। करने क्या होता है कि ऐसा नंबर लेना हो तो जो दोनों से भाग लग जाए, बस इतना होता है टोटल वर्क। तो ये हमारा हो गया TW टोटल वर्क। क्षमता कितना हो गया, 20 से भाग देंगे तो इसका क्षमता हो गया 16, इसका हो गया 20। अब कह रहा है कि ए आधा भाग काम करता है। आधा भाग करने का मतलब क्या है, तो आधा भाग करने का मतलब है कि 320 का आधा 2 से भाग देंगे, ये आ गया 160। 160 काम तो ए कर देता है, तो आपको बताना है कि बचा हुआ कार्य यानी 160 काम बी कितने देर में करेगा। तो 160 काम टोटल है, बी की क्षमता है 20, 20 से भाग दे देंगे, 0 से 0, 2 8 16, 8 दिन में बी बचा हुआ काम कर लेगा। आसान प्रश्न था, समझ गए होंगे आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न कुछ इस तरह से है। प्रश्न ये है कि ए 30% काम को 30 दिन में पूरा करता है और बचा हुआ काम को ए और बी, जो बचा हुआ काम, तो बचा हुआ काम कितना है, 70% है। बचा हुआ कार्य को ए और बी 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो आपको बतानी है कि बी अकेला उस कार्य को कितना देर में कर लेगा। ये प्रश्न है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। ए 30% काम करता है, तो 30% का मतलब क्या होगा, 30% का फ्रैक्शन होगा 30/100, तो 0 से 0 हो गया 3/10, यानी ए 3/10 भाग काम करता है 30 दिन में, तो वो पूरा काम कितना देर में कर लेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 से करेंगे तो 3 दाम में 30, 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100 दिन, यानी ए पूरा काम कर देगा 100 दिन में। ये अगर समझ नहीं आया तो पीछे वाले वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। उसी तरह से ए और बी 70% काम, 70% का मतलब हो गया 7/10 काम 20 दिन में पूरा करता है, तो वो एक भाग काम कितने देर में कर देगा, तो गुणा करेंगे तो 200 और ये 7 यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तिरछा तिरछी गुणा, तो ये 200/7 दिन। लेकिन आपको बतानी यह है कि बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखिए 100 दिन में कर रहा है ए पूरा काम, ए और बी दोनों मिलकर 200/7 दिन में कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क डिसाइड करेंगे कि क्या है। 100 और 200 में 7 से घबराना नहीं है, 200 और 100 में एलसीएम लेंगे तो 200 हो गया, वो नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क। अब क्षमता निकालेंगे, तो ए की क्षमता हो गया 2 और ए और बी की क्षमता कितना हो जाएगा, 200 में इस 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा 1, और उस 1 में इस 7 से गुणा कर दो तो आ जाएगा 7। नीचे वाले का रोल सिर्फ इतना होता है कि ऊपर वाले से क्षमता निकाल लो और नीचे वाले से जो क्षमता है ना उसमें गुणा कर दो, बस आ जाता है आपका 7। ये हो जाता है क्षमता। अब क्या है कि ए की क्षमता आ गया 2, ए और बी की क्षमता है 7, तो बी की क्षमता कितना हो जाएगी, ए और बी की 7 है, उसमें से अगर ए वाला घटा दें 2 तो बी की क्षमता आ जाएगा 5। अब बी की क्षमता आ गया तो आपको पता करनी है कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो कितना दिन में करेगा, 200/5 40 दिन। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए किसी भी काम को 30 दिन में वो कर सकता है, लेकिन वो उस काम का 40% करने के बाद छोड़ देता है। ये क्या करता है ए कि 40% करने के बाद छोड़ देता है और बचा हुआ काम बी
यानी 60% जो काम है 40% करके छोड़ दिया तो बचा है 60%। इस 60% काम को बी 21 दिन में करता है। तो आपको बतानी है कि ए और बी 65% काम कितने दिन में करेंगे, ये आपको बतानी है। ये मैंने डाटा लिख दिया ताकि चीज़ें आसान रहें आपको समझने में, प्रश्न अगर समझ ना आया हो तो। ये 40% काम करके और छोड़ दिया है, तो बी 60% 21 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ से पहले निकाल लीजिए कि बी टोटल काम कितने दिन में करेगा। तो 60% काम कोई 21 दिन में करता है, तो 100% कितना दिन में करेगा? 0 से 0, 2 से 5, 2 से 3, 3 सते 21 यानी 35। इसका मतलब है कि ए अगर पूरा काम 30 दिन में करता है तो बी उसी काम को 35 दिन में करता है। ये आ गया आपका डाटा। ये तो दिया हुआ है, कोई भी काम है वो 30 दिन में करता है, बी यहाँ से मिल गया 35 दिन में करता है। आगे ये प्रश्न कहता है कि ए 40% काम करके छोड़ देता है, तो यहाँ से लेंगे हम एलसीएम। तो कुछ नहीं करना है, 30 गुना 35 कर लो तो ये आ जाएगा 105, 10। टोटल वर्क हमने इसी को मान लिया। 30 और 35 का कौन एलसीएम निकाले, झंझट में पड़ना नहीं है, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया एलसीएम। तो ए की क्षमता हो गई 35 और बी की क्षमता हो गई 30। प्रश्न कहता है कि अब आपको बतानी है कि 65% काम ए और बी दोनों कितने समय में कर देंगे। टोटल काम 10-50 है, इसका 65%, तो 10-50 का 65% कितना हो जाएगा ये निकाल लेते हैं। 65/100, 0 से 0, 5 से करेंगे 5 दूना 10, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 21 5 105। तो ये आ गया 21 गुना 65/2। अब इतने काम को दोनों से करवाना है, इन दोनों से करवाना है, तो कैसे होगा काम? तो क्या करेंगे, ए और बी दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं? 30 ये कर रहा है, 35 ये कर रहा है, यानी 65 काम कर रहे हैं। तो ये टोटल वर्क जो करना है उसमें इनकी क्षमता से भाग दे दो। तो 21 गुना 65/2 में भाग देंगे 65 से। 65 से क्यों देंगे? क्योंकि ए कर रहा है 35 काम, बी कर रहा है 30 काम एक दिन में, तो इनकी क्षमता हो गया एक दिन में 65 काम कर रहे हैं, तो इतने काम कितने दिन में करेंगे? तो 65 से 65 खत्म, 21/2 यानी 10.1/2 दिन में जो ए और बी हैं वो उसका 65% काम कर देंगे। क्लियर हो गया? ए 30 दिन में करता है, बी 35 दिन में करता है, क्योंकि 60% काम वो 21 दिन में करता है, तो 100% काम 35 दिन में करेगा। अब क्या करता है कि मैंने ले लिया टोटल वर्क 1050, अब इसका 65% काम ही दोनों से करवाना है। तो 10-50 का 65% मैंने निकाल लिया, तो ये आ गया 21 65/2। अब इसी को करवाना है दोनों से, तो 35 और 30 65 हो गया इनका एक दिन का काम दोनों का, ए और बी का, तो 65 से भाग दे दिया। ये आ गया आपका टोटल दिन की 65% काम ए और बी मिलकर 10.5 दिन में पूरा कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो। टाइप 2 में और प्रश्न है, उसको अगले वीडियो में शामिल करेंगे और बेहतर तरीक़ा से और गहराई से। जो प्रश्न टफ हैं आज मैंने इजी क्वेश्चन लिया है ताकि चीज़ें पहले क्लियर हो जाएं दूसरे टाइप के। इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो और ज़्यादा टफ होगा, दूसरा टाइप ही होगा, ये ध्यान रखिए। दूसरा टाइप खत्म नहीं हुआ, इसमें और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।